नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य नेशन न्यूज और मैं हूं आपका साथी। बिजनौर का गंगा बैराज पुल अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने और पुल में दरारें आने के बाद प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब सवाल यह है कि हजारों लोग रोज कैसे सफर करेंगे और ये संकट कितने दिन तक चलेगा। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही बैराज से पानी छोड़ा गया, उसका सीधा असर पुल की संरचना पर पड़ा। पुल की नींव और बेरिंग हिस्से पर तेज बहाव का दबाव इतना बढ़ा कि दरारें साफ नजर आने लगी। जांच में सामने आया कि पुल के कई हिस्सों के कंक्रीट बेस टूट चुके हैं, बेरिंग जाम हो गए हैं और उनमें जंग भी लग चुकी है। यही वजह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की टीम ने तुरंत पुल को बंद करने का निर्णय लिया। यह पुल मेरठ पौड़ी हाईवे का अहम हिस्सा है और बिजनौर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को भी जोड़ता है। ऐसे में दरारें और खराबी सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि आम जनता के लिए बड़ा संकट बन गई है। गंगा बैराज पुल को बंद करते ही हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थम गई। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल कॉलेज के छात्र, व्यापारी और मजदूर, सबके सामने अब लंबा चक्कर काटने की मजबूरी है। छात्रों ने बताया कि रोज 30 से 40 मिनट का सफर अब 2 से ढाई घंटे में पूरा हो रहा है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि माल ढुलाई पर भारी असर पड़ा है। ट्रक और छोटे वाहन अब वैकल्पिक रास्ते से जा रहे हैं, जिससे समय और खर्च दोनों दोगुना हो गए हैं। मरीजों और आपातकालीन सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। एम्बुलेंस को कई किलोमीटर लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जिससे इलाज में देरी हो रही है। जनता का गुस्सा इस बात पर है कि प्रशासन ने पहले से क्यों नहीं कदम उठाए। प्रशासन ने ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया है, लेकिन हकीकत यह है कि ये रास्ते इतने बड़े ट्रैफिक दबाव को झेल ही नहीं पा रहे। तंग और टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। कई जगह जाम इतना भीषण है कि लोग घंटों फंसे रहते हैं। छोटे गांवों से होकर जाने वाले रास्तों पर ट्रक और भारी वाहन गुजरने से सड़कें और भी खराब हो रही हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये वैकल्पिक रास्ते केवल नाम मात्र का समाधान है। असली राहत तभी मिलेगी जब बैराज पुल दोबारा चालू होगा। हमारी टीम ने मौके पर मौजूद लोगों से बात की। एक महिला बोली, बच्चों को स्कूल छोड़ने में अब रोज 4-5 घंटे लग जाते हैं। घर और स्कूल के बीच की दूरी से ज्यादा तो रास्तों का जाम परेशान करता है। एक मजदूर ने कहा, रोज शहर जाकर दिहाड़ी करनी मुश्किल हो गई है। आने जाने में ही जेब खाली हो जाती है। एक व्यापारी ने बताया, पहले माल समय पर मंडी पहुंच जाता था, अब लंबा चक्कर और खर्च बढ़ने से कारोबार आधा रह गया है। जनता का गुस्सा साफ है। उनका कहना है कि पुल की हालत वर्षों से खराब थी। अगर समय रहते मरम्मत होती तो आज लाखों लोग इस संकट से नहीं गुजरते। प्रशासन का कहना है कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी कारण पुल को बंद करने का निर्णय लिया गया। NHAI की टीम मौके पर लगातार काम कर रही है। गेट नंबर 20 और 21 पर दरारें सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां मरम्मत शुरू की गई है। विशेषज्ञों की माने तो यह प्रक्रिया 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक चल सकती है। इसी बीच IIT रुड़की और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी तकनीकी रिपोर्ट भेजी गई है ताकि स्थायी समाधान निकाला जा सके। इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का कहना है कि पुल की संरचना अब अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। लगातार बढ़ता ट्रैफिक और गंगा का तेज बहाव नींव को कमजोर कर रहा है। उनका मानना है कि केवल मरम्मत से पुल लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। या तो इसे नए सिरे से बनाया जाए या फिर साथ में एक वैकल्पिक पुल का निर्माण शुरू करना होगा। गंगा का बढ़ता जलस्तर और बैराज पुल की जर्जर हालत अब गंभीर संकट बन चुके हैं। पुल बंद होने से लाखों लोग प्रभावित हैं। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रशासन ने जांच और मरम्मत शुरू कर दी है, लेकिन जनता को जल्द और स्थायी समाधान चाहिए। सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बैराज पुल बंद होने से जनता की परेशानी साफ दिख रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी पुल दोबारा चालू करता है। आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए लक्ष्य नेशन न्यूज के साथ। खबर वही,